हेलो दोस्तों, इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बचे हुए लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। अब इंग्लिश स्कूल में आने के बाद शहर में आकर हम एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, उठाया करती थी। व्हेन आई केम बैक, मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट, कि आखिर आज स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया। मी, मुझको, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स। समय बदल गया था दोस्तों, अब मैं उन्हें इंग्लिश के शब्द सुनाता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और थोड़ा बहुत पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, ईटीसी, ऐसी बहुत सी बातें हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, अब इन बातों से वो खुश नहीं होती, क्योंकि इन बातों से वो अब कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, रिलेट नहीं कर पा रही थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब मेरे पाठों में, मेरी पढ़ाई में वो मदद भी नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, अब उन बातों पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो मेरे इंग्लिश स्कूल में मुझे पढ़ाई जा रही थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और इस बात से भी दुखी थी कि ना तो स्कूल में मेरे भगवान ईश्वर के बारे में कुछ पढ़ाया जाता था, और ना ही वेद शास्त्रों पुराणों के बारे में जो वो चाहती थी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया घर आकर, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि अब हमारे स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात से वो बहुत दुखित हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके लिए संगीत एक निम्न स्तर की चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट एंड बेगर्स, ये या तो वैश्याओं के लिए हुआ करता था या फिर भिखारियों के लिए। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉग, और जो सभ्य लोग हैं, अच्छे समाज के लोग हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, उनके लिए संगीत से दूर ही रहना चाहिए। ये उस समय की सोच थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो कहती तो अब कुछ नहीं थी, लेकिन उनकी खामोशी में उनकी असहमति हमें समझ में आती थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो मुझसे कभी कभार ही बातें कर पाती थीं। यह हमारी बातचीत का सिलसिला एक तरह से बंद हो गया था। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, I was given a room of my own, अब मेरे लिए एक दूसरा कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped, हमारी दोस्ती का एक और सिरा, एक और धागा टूटा। क्या? वो कमरा जिसमें हम साथ रहते थे, अब हम लोग अलग अलग कमरों में रहने लगे। My grandmother accepted her seclusion with resignation, मेरी दादी माँ, बेचारी दादी माँ ने अपना ये दुख भी बड़ी खामोशी से स्वीकार किया। एक तरह से उन्हें एक सज़ा मिली। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो हर समय चरखे पर रहती थीं और किसी से बात नहीं करती थीं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, या तो वो चरखे पर बैठी रहती थीं, सूत काता करती थीं, और या फिर भगवान को याद करती थी, प्रार्थना किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, केवल दोपहर का समय होता था जब वो थोड़ा रिलैक्स होती थी। टू फीड द स्पैरोज, जब उनकी नई मित्र चिड़ियाँ आती थीं जिन्हें वो खिलाया करती थीं। वाइल शी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स, जब बरामदे में छोटे छोटे टुकड़े करके वो बैठ जाया करती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल, तो तरह तरह की आवाज़ चिड़ियों की सुनाई कर पड़ती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती थीं। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थीं, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी हटाती नहीं थी, भगाती नहीं थीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, अब दादी माँ का ये सबसे सुखद समय होता था जब उनकी प्यारी मित्र
वो स्पैरोज, वो चिड़ियाँ आती थीं। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने लगा, I was sure my grandmother would be upset. मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरी दादी माँ बहुत दुखित हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा था ना। And at her age, one could never tell, इस उम्र में कोई बता नहीं सकता, but my grandmother could, लेकिन मेरी दादी माँ शायद ऐसा समझती थी। She was not even sentimental, वो भावुक भी नहीं हुई। She came to leave me at the railway station but did not talk to show any emotion. स्टेशन पर आई, बात भी नहीं की और कोई भी अपना इमोशन, अपना भाव व्यक्त नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रेयर में बुदबुदाते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग अपनी प्रार्थना में था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोसरी, उनकी उंगलियां उनके मनकों की माला को फेर रही थीं अपने ईश्वर को याद करते हुए। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, बहुत धीरे से उन्होंने मेरे माथे पर चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मुझे ऐसा लगा शायद ये हम दोनों का आखिरी एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है। फिर कभी मैं अपनी दादी माँ को नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि 5 साल एक लंबा वक्त है और दादी माँ बहुत बूढ़ी थी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 साल बाद जब मैं आया, एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उनके द्वारा जब मिला, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, उनकी उम्र वहीं रुकी हुई थी, एक दिन भी आगे नहीं बढ़ी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब मैंने उन्हें अपने हाथों में लिया या उन्होंने मुझे अपनी गोद में सीने से लगाया, मैं उनकी प्रेयर सुन रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि पहला दिन जब मैं आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, तब भी उनका सबसे खूबसूरत पल, समय उन्हीं चिड़ियों के साथ था। whom she fed longer and with frivolous rebucks, जिन्हें वो लंबे समय तक खिलाती रहीं और उन्हें धीमे धीमे झिड़कियाँ भी देती रहीं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम होते होते साहब एक चेंज हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने पहली बार शायद भगवान को याद नहीं किया, पूजा नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और मैंने पहली बार दादी माँ को गाते हुए सुना। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, वो ढोल को पीटती रहीं। स्किन्स ऑफ द डायलिपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वो पुराने से फटे हुए ढोल की फटी हुई खाल को पीटती रहीं और वैसे गीत गाती रहीं जैसे किसी ज़माने में राजा महाराजा घर आते थे ना जीत कर, या सिपाही योद्धा लोग आते थे किले फतेह करके। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें बार बार समझाना पड़ा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, आज मुझे पहली बार पता चला कि उन्होंने पूजा नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज टेकन इल, अगले दिन वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बुखार तो हल्का था, डॉक्टरों ने भी कहा बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी माँ कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने बताया कि उनका समय आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में शायद उन्होंने पूजा नहीं की, ये अच्छा नहीं हुआ। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो और समय हमसे बातें करने में बर्बाद करना नहीं चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध भी किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नहीं माना। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांति से बिस्तर पर लेटी रहीं और अपने मनकों की मालाओं को फेरती रहीं, भगवान को याद करती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हम कुछ और संदेह कर पाते।
हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ चलने बंद हो गए। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी बेजान उंगलियों से उनकी वो मनकों की माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी पीले रंग की। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें पता चल गया कि हमारी प्यारी दादी अब नहीं रही हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया जैसा कि रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर लेटाल दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल रंग के एक कपड़े से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कुछ समय तक हम लोग रोए, फिर जैसा कि हमें करना ही होता है उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनके कमरे में जाकर शाम को हम एक लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रेचर लाए और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले गए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड हिट हर रूम एंड बरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूरज डूब रहा था और सुनहरी किरणें उनके कमरे और बरामदे पे पड़ रही थीं। वी स्टॉप्ड हाफ वे द कर्टयार्ड, हम रुके बरामदे में आधे रास्ते में। ऑल ओवर द बरांडा एंड हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ उन्हें लिटाला गया था और वो लाल रंग के श्राउड में, कफन में ढकी हुई थीं। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाँ गौरैयाँ वहाँ बैठी थीं उनके पास। देयर वाज नो चर्पिंग, आज वो खामोश थी, कोई शोर नहीं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ ने कुछ रोटी के टुकड़े उनके लिए दिए। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि हमारी दादी माँ किया करती थीं। एंड थ्रू इट टू देम, उनके सामने डाला। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियों ने एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं लिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब अपनी दादी माँ का शव ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपके से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, जमादार ने उन सभी रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया और चिड़ियों ने अपना प्यार जताया, दादी माँ को विदा किया। और इससे पता चलता है, ये भी एक पहलू राइटर ने कहा है कि बर्ड्स, एनिमल्स बड़े इमोशनल होते हैं और सभी फीलिंग्स को समझते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।